पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव का रण तो थम गया, लेकिन जिसका डर था आखिर वही हुआ। देश में लोग इस बात का शुक्र मना रहे थे कि इस बार चुनाव में बंगाल का रक्तरंजित इतिहास बदल गया। लेकिन चुनावी नतीजों के बाद सुवेंदु अधिकारी के पीए की हत्या ने सभी को हलकान कर दिया। बीजेपी नेता सुवेंदु अधिकारी ने इस हत्या के लिए ममता को जिम्मेदार ठहराया। रात को मर्डर करने के लिए एक ही वजह है, वो बीजेपी का सुवेंदु अधिकारी का एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट है। और सुवेंदु ने हाल ही जो चुनाव हुआ नतीजा आया, भवानीपुर में ममता बनर्जी को हराया, यही कारण हो सकता है। इसका कोई बात नहीं है, मैं उनका परिवार का साथ दूंगा। नतीजे घोषित होने के बाद से ही जगह जगह से हिंसा और तोड़फोड़ की खबरों ने माहौल को तनावपूर्ण बनाए रखा। नतीजे आने के बाद 6 लोगों की मौत की खबर आई, जिसमें एक बीजेपी विधायक के भाई और बीजेपी नेता सुवेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ शामिल हैं, जिसके बाद से ही बंगाल की राजनीति गर्मा गई। बीजेपी की तरफ से इसे टीएमसी का टोटल माफिया कल्चर बता रही है और साथ में ये भी कह रही है कि ये एक सोची समझी प्लानिंग के तहत किया गया। टीएमसी का मतलब बन चुका है टोटल माफिया कल्चर। सुवेंदु अधिकारी जी के सहयोगी की जो हत्या की गई है, ये एक प्री प्लान्ड टारगेटेड सुपारी किलिंग है और जो महाजंगलराज टीएमसी ने 15 साल में बनाया है, इसका ये डायरेक्ट परिणाम है। ये दुख की बात है कि कुछ लोग जब चुनाव हारते हैं तो फ्रस्ट्रेशन में इस प्रकार के हथकंडे पर उतर आते हैं। लेकिन कोई साधारण मर्डर नहीं है, ऐसा नहीं है कोई मुठभेड़ हो रहे थे उसका भीतर में ये घुस गया इसको गोली लग गया, ऐसा नहीं है। एक गाड़ी का सारे चेसिस नंबर बदलकर उसको लाया गया, रास्ता रोका और बाद में मोटरसाइकिल से उसको ऊपर फायरिंग हो गया। सारे राज्य का स्थिति ऐसे ही बना दिया तृणमूल कांग्रेस ने। बीजेपी इस हत्या के लिए पूरी तरह से टीएमसी को जिम्मेदार ठहरा रही है, जिसके बाद टीएमसी ने इस मामले में कोर्ट की निगरानी में सीबीआई जांच कराने की मांग की, ताकि दोषियों की पहचान कर जल्द से जल्द न्याय के दायरे में लाया जा सके। देखिए, मैं निंदा करता हूँ इस घटना का। हिंसा का कोई जगह समाज में नहीं होना चाहिए। हम लोग समाज में बहुत आगे चले गए हैं। अभी भी अगर हिंसा है समाज में तो ये हम लोग सबके लिए बहुत दुखदायक है और सबको जिम्मेदारी लेना पड़ेगा कि हिंसा बंद हो। ये बहुत जरूरी है। जो कोई भी ये काम किया है वो कड़ा से कड़ा सजा उनको होना चाहिए, क्योंकि जो भी इसके पीछे है उसको इंक्वायरी करके इन्वेस्टिगेशन करके वो लोग को बाहर लाया जाए और उनको ऐसा सजा दिया जाए कि कोई ऐसा करने का आगे कभी सोच ना पाए। बंगाल में बने इस तनावपूर्ण हालातों पर कांग्रेस ने बीजेपी पर ही निशाना साधा है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का कहना है कि सरकार तो बदल गई, लेकिन हालात वैसे ही हैं। बीजेपी है तो भय मुक्त बंगाल है, फिर भी हम क्या देख रहे हैं, जिस नेता बीजेपी के सबसे कद्दावर नेता उनका ही पीए को गोली से भून दिया जाते हैं। इसका मतलब बंगाल जहां थे वहीं है। सरकार बदली लेकिन हालात कुछ नहीं बदली। बंगाल में मृतक चंद्रनाथ रथ के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। सभी उनके परिवार को सांत्वना जरूर दे रहे हैं, लेकिन सवाल यहाँ वही है कि हालात आखिर कब तक ऐसे रहने वाले हैं और कितने परिवारों के दीपक ऐसी घटनाओं से बुझेंगे। सवाल ये भी है कि ममता गई हैं पर हिंसा बाकी क्यों है।